देखिए, उत्तर प्रदेश की बात तो यह है बड़ी स्पष्ट, जो अशोक जी ने कहा कि कांग्रेस अब वहां नामलेवा भी नहीं है। और इस हकीकत से कांग्रेस भी वाकिफ है, उसे मालूम है कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को कि अब वहां पर बहुत मुश्किल है बंजर जमीन पर वोटों की फसल को उगाना। इसलिए कांग्रेस का ध्यान दक्षिण भारत के राज्यों पर है और हिंदी हार्टलैंड के उन राज्यों पर है जहां मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जैसे मध्य प्रदेश में सिर्फ एक सीट मिली थी। कांग्रेस की कोशिश है एक से अगर 3 भी हो जाएंगे तो कई सौ गुना उसका इजाफा होगा। राजस्थान में एक भी सीट नहीं थी शायद लोकसभा में 2019, अगर मैं ठीक हूं तो कांग्रेस का अपना जो ध्यान है वो उन जगहों से सीटों को बढ़ाने का है जिन जगहों से संभावना है और उत्तर प्रदेश के गड्ढे को भरा जा सके। अब आज की मुलाकात का जो संदेश है वो बिल्कुल अशोक भाई ने कहा, ये पोस्टर कवायद है, मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन राजनीति में इसी की जरूरत है। राजनीति परसेप्शन का खेल है, माहौल बनाने का खेल है। कर्नाटक में माहौल बना हुआ है कि कांग्रेस वहां बढ़त लिए हुए, हम नहीं जानते चुनाव परिणाम क्या होंगे, लेकिन माहौल इस वक्त बना हुआ है। जितनी बगावत कर्नाटक में हुई है, भारतीय जनता पार्टी उस पर काबू नहीं पा रही है, वो भी एक आश्चर्यजनक बात है। आज एक विधायक जो 6 बार से विधानसभा चुनाव जीत रहे थे, कोई एस अंगारा करके उनका नाम है, मुझे हो सकता है उच्चारण में गलत कर रहा हूं, दलित विधायक है, उन्होंने राजनीति ही छोड़ दी। आज पार्टी छोड़ी, भारतीय जनता पार्टी, और राजनीति को भी अलविदा कह दिया। और उम्र कितनी है? मात्र 58 साल। तो भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह की चुनौतियों का सामना कर्नाटक में करना पड़ रहा है, इस साल नवंबर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में करना पड़ेगा, उसको देखते हुए 2024 की तैयारी दोनों तरफ चल रही है। अब सवाल यह है कि गैर भाजपा दलों का जो गठबंधन है, जो उनकी एकता की कवायद है, उसका नेतृत्व कौन कर सकता है? स्वाभाविक है, अशोक भाई ने कहा कि सबसे ज्यादा कांग्रेस के पास ही लोकसभा में अभी सीटें हैं। 12 करोड़ 10 लाख के आसपास वोट 2019 में मिले थे उसे। तो एक नैसर्गिक उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी के ऊपर आ जाती है। इसी कवायद के लिए राहुल गांधी, नीतीश कुमार, तेजस्वी आज मिले, लेकिन ये एक शुरुआती कदम है सिर्फ। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष थे ही साथ में, लेकिन इससे पूरा पड़ता नहीं खाएगा जब तक कि अन्य और गैर कांग्रेस दल, जो क्षेत्रीय दल हैं, उनके साथ तालमेल नहीं हो। तो वो चुनौती पहली शुरू होगी उत्तर प्रदेश से कि क्या अखिलेश यादव ऐसे किसी गठबंधन में शामिल होना चाहेंगे जिसकी अगुवाई कांग्रेस कर रही हो। ठीक है, अभी यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी हैं, लेकिन उनकी अस्वस्थता के कारण, उनकी कम सक्रियता के कारण, हो सकता है कल यूपीए का चेयरमैन बनाने के लिए कोई और नाम आगे बढ़े। हम सब जानते हैं राहुल गांधी ऐसे किसी उत्तरदायित्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं होंगे। जब वे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नहीं बने तो यूपीए के चेयरमैन बन जाएं, इसकी मुझे कोई संभावना नहीं दिखाई देती। अब अगली जो असली चुनौती होगी इस तरह के गैर भाजपा दलों के सामने कि प्रधानमंत्री पद के नाम की अभी बात ना करें। अभी तो यूपीए का ही एक इस गठबंधन दल का कोई मुखिया चुन लें, उसमें शरद पवार हैं, नीतीश कुमार हैं, बाकी और नेता हैं जो इसमें शामिल होने को तैयार हों। फिर बड़ी चुनौती होगी ममता बनर्जी, केसीआर, चंद्रबाबू नायडू। अभी बीजू पटनायक का नाम लिया, तो मुझे नहीं लगता बीजू पटनायक ऐसे किसी गठबंधन में शामिल होंगे जो नरेंद्र मोदी को चुनौती देता हुआ दिखाई दे। उनकी दुनिया अलग है, वो किसी अलग ग्रह पर मानते हैं उड़ीसा को। उनको कोई लेना देना नहीं राष्ट्रीय राजनीति से, न दिल्ली की राजनीति से, न नरेंद्र मोदी से, न उन्हें भारत में लोकतंत्र और संविधान को लेकर जो खतरा है उसको लेकर कोई चिंता है। हमने आज तक नवीन पटनायक का कोई, माफ कीजिए शायद मैं बीजू पटनायक कह गया था, बीजू जनता दल, नवीन पटनायक का कोई बयान आज तक आपने नहीं सुना होगा। संवैधानिक संस्थाओं, लोग जिस तरह का दुरुपयोग केंद्र सरकार कर रही है उसको लेकर उन्होंने कोई चिंता की हो। कभी वे दिल्ली आकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो तो वो एलियन की तरह अपनी दुनिया में, अपने ग्रह पर मस्त हैं, इसलिए उनकी चिंता मत कीजिए। असली चुनौती उन क्षेत्रीय दलों की है जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ते हुए तो दिखाई देना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस नीति गठबंधन में शामिल होने को शायद तैयार न हो, जिसमें अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी है, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस भी है, और अन्य कई क्षेत्रीय दल हैं जिन्हें कांग्रेस का नेतृत्व हो सकता है स्वीकार न हो।
तो ऐसे में मैं एक साधारण प्रेक्षक के रूप में देखता हूं, तो सबसे पहली जिम्मेदारी यह है कि अभी से प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कम से कम इस गैर भाजपा गठबंधन दल में कोई न करे। न नीतीश कुमार, न राहुल गांधी, न मल्लिकार्जुन खड़गे, न शरद पवार। अभी तो ये चुनौती है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी को 200 तक सीमित रखा जाए और क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्य में कम से कम 5-10 सीटें लेकर आ जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 100-125 सीटों तक पहुंचे, जो कि आसमान से तारा तोड़ने के समान अब भी लगता है। लेकिन जिस तरह हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने जीत हासिल की, कर्नाटक में अगर 10 मई को कोई सकारात्मक निर्णय आता है तो उसका हौसला बढ़ेगा। फिर असली परीक्षा होगी। लिटमस पेपर के बाद सोडियम रिंग टेस्ट होता है, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते थे। सामान्य तौर पर उसकी चर्चा नहीं होती। लिटमस पेपर के बाद सीधे अंतिम निर्णय पर पहुंच जाते हैं। तो लिटमस पेपर टेस्ट हम मान लेते हैं कर्नाटक को। इसके बाद सोडियम रिंग टेस्ट होगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। और इन तीनों जगह में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। अगर इसमें कांग्रेस 3 में से 2 राज्यों में भी अपनी सरकार बचाने में सफल रही, किसी भी रूप में, राजस्थान अगर जाते हुए दिख रहा है सचिन पायलट की कृपा से, जिन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाया राहुल गांधी ने, बहुत बड़ी गलती की थी, तो उसकी सजा तो भुगतना ही चाहिए। मैं भी एक डिबेट में कह चुका हूं, कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती ये थी उमाकांत जी कि 10 साल की यूपीए सरकार में 6-6 महीने के लिए एक एक आदमी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए था। अब इतना बड़ा अपराध सोनिया गांधी ने किया है कि इन सबको प्रधानमंत्री नहीं बनाया। हमारे माननीय महाराज को, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, सचिन पायलट को, आपके जितिन प्रसाद को, आरपीएन सिंह को, इन सबको अगर 6-6 महीने प्रधानमंत्री बनाया गया होता तो आज कांग्रेस को ऐसे बुरे दिन नहीं देखने पड़ते। और इसमें कोई संविधान में कोई रोक थी नहीं, सबको प्रधानमंत्री बना सकते थे, सब लोग थे इस लायक। इनको इससे कम में तो कोई मंजूर था ही नहीं मामला। कैबिनेट मंत्री थे मनमोहन की सरकार में, लेकिन प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। तो मेरा निवेदन यह है कि अगर राजस्थान चला भी जाता है सचिन पायलट की मेहनत से, तो मध्य प्रदेश में हो सकता है लौटा है कांग्रेस, छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल बचा लें। इन नतीजों के बाद असली लड़ाई शुरू होगी, वो जिसका आज पहला कदम नीतीश कुमार, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने रखा है। एक मुहावरा मैंने एक डिबेट में इस्तेमाल किया था, शायद आपके सामने या किसी और के, पर हमारे साथी सुनीलम जी ने उस पर ऐतराज किया था, मेढकों की तौल वाला। यद्यपि वो एक सिर्फ मुहावरा है। राजनीतिक दलों की एकता, चाहे वो किसी भी तरह की हो, क्या एनडीए के गठबंधन दल उसके साथ रह पाए? चक्रवर्ती सम्राट नरेंद्र मोदी के युग में एनडीए के कितने सहयोगी और साथी उन्हें छोड़कर चले गए हैं। नीतीश कुमार, शिरोमणि अकाली दल और कई दल ऐसे हैं जो जा चुके हैं छोड़कर। तो राजनीतिक दलों की एकता एक कठिन काम होता है। ये चुनौती अगर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार ठीक से निभा पाए तो शायद 2024 में नरेंद्र मोदी के सामने कोई बड़ी चुनौती उपस्थित होगी। फिलहाल उम्मीद तो लग रही है कि चुनौती अच्छी खासी मिलने वाली है नरेंद्र मोदी को। जी संजय।